आज देश छोड़ने का मन कर रहा है। द रीजन इस देश के रोड्स। A Porsche Taycan supercar Another loud! Two young lives were lost. Another loud! driven by a 17-year-old VIP brat. Another loud! A Lamborghini. Lamborghini. A horrific road accident occurred near the M3M project in Noida, Sector 94, where a speeding Lamborghini car rammed into two workers sitting on the footpath. इस टाइम गाड़ी सीख ली है 3 million people. That is एक तो हमको ये नहीं समझ में आता कि सुपर कार से ऑब्सेशन क्यों है। रोड है ये नहीं है चलाने के लिए, सुपर कार चलाएंगे। the number of lives India has lost to road accidents in the last decade alone. On an average, around 500,000 road crashes take place every year, in which almost 150,000 people lose their lives. देश के रोड्स टेररिस्ट से भी ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि अगर किसी के पास पोर्शा है, BMW है या फिर एक लैम्बो है तो फिर वो एक चीज़ ध्यान दिया है, BS6, BS7, BS5 एक यूरोप में भी सेम टू सेम कुछ चलता है, नाम चेंज है, सेम चीज़ है। वो सब कॉपी पेस्ट होता है यहाँ पे। कभी ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ कि वहाँ का रोड कैसा है, वहाँ का कैसे मैनेजमेंट है, वहाँ ट्रैफिक को लेके कितना सारा रूल्स है, कितना वेल डिसिप्लिन्ड कल्चर है वहाँ पे। खाली ये डिस्कस होता है कि वहाँ का इंजन कम कार्बन खाएगा, यहाँ भी पेट्रोल का पैसा ये करवाएंगे, मतलब पेट्रोल का जो यहाँ पे चालान कटता है पॉल्यूशन का, और उसके बाद इसका टोल तो कटता ही है। हर 60 किलोमीटर पे रूल बताता है, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल है ये सब्जेक्ट। उसमें बहुत जगह बोलता है कि 60 किलोमीटर के अंदर ही 2-2 टोल है, और भी कुछ कुछ करके अभी चल रहा है न्यूज़। खाली पैसा लेना है, खाली पैसा लेना है। और BS6 BS5 पॉल्यूशन, फिर 10 साल 15 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है सब उठा लेंगे, बस रोडे का कॉन्सेप्ट नहीं उठाएंगे कि रोड पे कभी कोई दिमाग नहीं लगाया कि रोड कैसे बनाए हम। ठीक, अब तुम बोलेगा, हम मानते हैं कि रोड बनाने से एक्सीडेंट का क्या, वो किसी भी स्पीड में गाड़ी चला सकता है, लोगों को उड़ा सकता है और फिर उसे आराम से बेल भी मिल जाएगी, फिर वो फ्री है फॉर। Another loud! कल नोएडा में एक बंदे ने लंबोर्गिनी में बैठकर 3 लोगों को उड़ा दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बंदा 300 की स्पीड से गाड़ी इम्पॉसिबल। ऐसे गलती तो पूरा इसी का है, लैम्बोर्गिनी लगा के यहाँ चला रहे हैं। चला रहा था, चला नहीं, उड़ा रहा था। अब ये क्लेम कितना वैलिड है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन स्पीडिंग हुई ये सच है, लोग इंजर हुए ये सच है, और उसे इंस्टेंटली एक बेल मिल गई ये भी सच है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए नहीं है। बेल मिल गई तो इसमें हमको नहीं लगता है कि उस लड़के का कोई गलती है। बेल लेना कौन नहीं चाहता है। कोई भी अगर क्राइम करता है उसको ऑप्शन दिया जाए कि बाबू तुमको बेल दे दें या जेल में भेजें, हम बेल दे दें। बेल डिपेंड करता है कि उसको कौन दे दिया बेल। उसको ना पकड़ो, इसको मत पकड़ो, अब इसको रहने दो, थोड़ा साइड करो इसको। फॉर एग्जांपल पोर्शे वाला केस याद है, उसमें जो जज है उसे ऐसे लिखवाया, तो मेरा अगर हम वहाँ होते, मेरे पास कोई अथॉरिटी होता, तो हम उस केस को देखते ही नहीं कि कौन पोर्शे है और क्या है। पहले हम जज को पकड़ते, बोलते कि क्या आप भगवान हैं, आप पे कुछ कार्रवाई नहीं होगा, ऐसे लिखवा दीजिएगा, कुछ नहीं बोलेगा कोई। इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये सॉल्यूशंस हमारी अथॉरिटीज तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और फिर ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखते हैं। हो सकता है कि शायद ये सॉल्यूशंस अथॉरिटीज इंप्लीमेंट करें और देश 1% बेहतर हो जाए। पिछले साल पुणे में वो पोर्शा वाली केस हुई, फिर बाद में मुंबई में BMW वाली केस हुई, फिर गुजरात में भांग या फिर दारू या फिर ड्रग्स के नशे में किसी ने 3 लोगों को उड़ा दिया, और अब है लंबोर्गिनी की बारी। ऐसा लगता है कि हर लग्जरी कार एक दूसरे से कम्पीट ही कर रही है कि कौन सबसे ज्यादा जाने लेगा देश। देखो, और तुम लोगों को लग रहा है कि ये सब लैम्बोर्गिनी केस या रोड एक्सीडेंट ये इधर होने लग गया है, जैसे कि अभी 3-4 केस अभी सर बताएं, तो तुम गलत फहमी में हैं। पहले मीडिया में क्या होता था, अभी नहीं इंटरनेट आ गया है, अभी नहीं इतना सारा इंडिपेंडेंट यूट्यूबर है, पेज है, खबर ऐसे ही फैल जाता है बिना कोई मीडिया का कोई ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल यूट्यूबर सब खबर फैला देता है, बड़ा यूट्यूबर सब। नहीं तो पहले क्या होता था कि पहले जो वेल इस्टेब्लिश्ड मीडिया थे उनको ये बात पता चलता था, और वो पैसा खा के वो न्यूज़ को दबा देते थे। पहले बहुत सारा ऐसा केस हो चुका है। देश के रोड्स कितने अनसेफ हैं। वॉल्वो को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार माना जाता है। उनकी S90 वाली गाड़ी में आज तक दुनिया में किसी की भी एक डेथ नहीं हुई थी, एक्सेप्ट इन इंडिया। इंडिया ने ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ समय पहले एक ट्रक का कंटेनर, इंडिया
बस टैक्स में कैसे करना है, विदेश का सिस्टम कॉपी पेस्ट कर लेना है, कैसे BS6 BS7 का इंजन कैसे होगा, चालान कैसे काटना है, टैक्स कितना लेना है, सब कॉपी कर लो तुम लोग यूरोप से, ठीक है। अब तुम बोलेगा तुम इंडिया में रह के तुम इंडिया का बुराई करेगा तो तुम रहने लायक नहीं है। ये क्या बात हुआ भाई, ये क्या बात हुआ। ही रोड के दूसरे साइड जाकर उस गाड़ी पर गिर गया और चारों लोगों की मौत हो गई। पूरी फैमिली मर गई। कोई एयरबैग, कोई सीट बेल्ट उन्हें बचा ही नहीं पाया और इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। इंडियन रोड्स आर डेंजरस। चलिए आपको डेटा दिखाता हूँ। पिछले 10 सालों में सुनो, वीडियो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हम तुमको अपना पर्सनल ओपिनियन पहले दे देते हैं। मेरे हिसाब से ये सब जो नेता का बेटा है या फिर कोई भी है बड़ा पावरफुल आदमी है, मेरे हिसाब से ये लोग को ब्लेम नहीं कर सकता है तुम। अगर पैसा कहीं देने से किसी का बच्चा बच जा रहा है तो कोई भी बाप देगा। कोई यहाँ गांधी जी पैदा नहीं लिया है कि सजा दे दो। कौन देगा भाई। घर में कल्ला हो जाएगा, उसकी वाइफ जो होगी वो क्या कर देगी तुम जानता है। तो ये नॉर्मल बात है। यहाँ बात पुलिस और कानून का होना चाहिए कि तुमको हिम्मत कैसे हुआ पैसा खा के ठीक करने का, ऐसे लिखवाने का। छोड़ो, ये केस देखने लायक नहीं है। चलो ठीक है, बाय।